आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, मंच पे बैठे हुए माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वित्त मंत्री और वाणिज्य कर मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अमित सोमानी साहब, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री संजय अग्रवाल जी, जितने विभाग के अन्य इंजीनियर इस कार्यक्रम में हैं, हमारे मीडिया के बहुत सारे साथी इस कार्यक्रम में हैं, और आप जितने लोग आज इस कार्यक्रम में आए हैं, आपके परिवार के लोग, सबका मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आप लोग और आज 1006 लोगों का नियुक्ति पत्र बंट रहा है, और उसमें मोस्टली जो है कनीय लेखा लिपिक और निम्न वर्गीय लिपिक हैं, 32 जूनियर इंजीनियर हैं, और इसमें से बहुत सारे लोग जो आज यहाँ बैठे हुए हैं हमसे मिलने भी मेरे घर पे आए थे। जब इनकी समस्या और जब डिटेल में आप लोगों से बात हुई, जब समस्या समझे जिसकी चर्चा संजय जी कर रहे थे और हमारे जो मुख्य सचिव कर रहे थे, और जब मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम लोगों ने ये बात दी, वो रेयर केस हुआ है। नॉर्मली इस टाइप का चीज कैबिनेट में जाना, कैबिनेट में जा करके पास होना, सही में जो जगह बचा ही नहीं, और हम लोगों को भी लगा भाई जिस तरह से आधा सीट है आधा नहीं है, और आज मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा के वजह से आज आप सब लोग इस नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में आए हुए हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं। और जल संसाधन विभाग में मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत सारा इनोवेटिव काम हो रहा है, जिसकी चर्चा आज देश दुनिया में हो रही है। मैं एक दो बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि अभी गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बना है। पूरा देश और दुनिया के लोग वहां गया में आते हैं पितृपक्ष में। अभी पितृपक्ष खत्म हुआ है, और वहां पर फल्गु नदी में एक बूंद पानी नहीं रहता था। जेसीबी से खुदाई करके पानी निकाला जाता था, किसी तरह एक लोटा पानी निकलता था, या उसके बीचों बीच चापाकल गाड़ा जाता था प्रशासन के द्वारा। और वहां पर जब मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ कि नहीं, वहां कुछ व्यवस्था ऐसा होना चाहिए, बिफोर टाइम से पहले 2023 में यह काम पूरा होना था, और 2023 से पहले उनका था कि इस पितृपक्ष से पहले यह काम पूरा हो जाए। और इस पितृपक्ष से पहले आज जहां एक बूंद पानी नहीं था, वहां आज बीच में 8 से 10 फीट पानी है। 12 लाख लोग इस बार वहां विजिट किए हैं पूरे पितृपक्ष में, और विजिट करने वाले पूरे देश और दुनिया के लोग हैं। और जो चर्चा कर रहे हैं, शायद ऐसा रूप उन्होंने गया में नहीं देखा। तो विभाग बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी को लेकर के, बहुत सारे अन्य माध्यम से, क्योंकि बिहार के सबसे बड़ा इशू सबसे पहले से मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं वो वाटर मैनेजमेंट को लेकर के है। मुख्यमंत्री जी शुरू से बोल रहे हैं कि भाई आप लोग नदियों को जोड़ने का काम स्टेट के अंदर कीजिए। मतलब लंबा हो जाएगा। सिल्ट पॉलिसी के लिए कितना दिन से बोल रहे हैं। फरक्का में बराज है, वो बराज के कारण जो समस्या होता है उसके लिए कितना दिन से बोल रहे हैं। तो आज तक ना वो सिल्ट पॉलिसी बन पाया, न फरक्का के बराज का कोई निदान हो पाया। लेकिन विभाग में निश्चित रूप से हम लोग जो नदियों को जोड़ने का काम है उसमें काफी आगे बढ़े हैं। 2-3 नदियों पर हम लोगों का ऑलरेडी काम चल रहा है, और बाढ़ में, सुखाड़ में कैसे बंटवारा हो, कैसे कैंप लगे, ये जब कमिटमेंट अंदर से रहता है, क्योंकि आप लोग भी नौकरी में आए हैं, अगर अंदर से वो कमिटमेंट नहीं है तो फिर वो डिलीवरी नहीं हो पाता है, उसको डिलीवर नहीं कर सकता है। हम लोग बहुत नजदीक से देखते हैं कि इतने दिनों के बाद भी इतना माइन्यूट डिटेल, इतना कमिटमेंट, एक एक कागज को देखना, क्या बंटवारा हुआ,
क्या पहुंचा लोगों के बीच में। ये जो डिलीवरी सिस्टम है, ये मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को देखने के लिए मिली आती है। ये कुछ कमिटमेंट, अगर आप लोग तो बिल्कुल यंग हैं, अभी 20-25 साल बिहार को और इस डिपार्टमेंट को देना है, तो अगर वो कमिटमेंट अंदर में आ गया, होता है ना कभी कभी अपने समाज को कुछ देना, गिव बैक टू योर सोसाइटी। अगर जॉब मिला है, बहुत लोगों को तो ये मौका नहीं मिला, तो अपने एरिया में अपने लोगों के लिए कुछ देना, अपने समाज के लिए कुछ करना, अपने प्रदेश के लिए कुछ करना। अगर उस कमिटमेंट से आप लोग काम करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है आने वाले टाइम में जो बिहार जिस गति से बढ़ रहा है, और जहां तक आप देख रहे हैं कि नौकरी का जो नियुक्ति का काम शुरू हुआ है, और जो सरकार ने कहा है कि नियुक्ति हम लोग 10 लाख करेंगे, वो हिसाब अगर हम लोग जोड़ना शुरू करें तो बड़े स्केल पे नियुक्ति का काम शुरू हुआ है। पहले तो हम लोग इतना कैलकुलेशन भी नहीं करते थे, अब जो देख रहे हैं बड़े स्केल पर। मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं, अंत में मैं एक ही बात कहता हूं कि जैसे उन्होंने बिजली के लिए कहा, उसी तरह मुख्यमंत्री जी का है कि 2025 तक हर एक खेत तक हम लोगों को सिंचाई पहुंचा देना है, और उस पर जल संसाधन विभाग को काम दिया हुआ है। इसका पूरा सर्वे कंप्लीट हो गया है, उस पर ऑलरेडी एक्सक्यूशन का काम शुरू हो गया है, और आने वाले टाइम में 2025 तक निश्चित रूप से बिहार के हर एक खेत तक सिंचाई का पानी हम लोग पहुंचा देंगे। और जिस हिसाब से क्योंकि बहुत सारा समस्या केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, सेंटर का रोल है। अगर उत्तर बिहार के 8 करोड़ लोगों को बाढ़ झेलना पड़ता है तो वो सारा पानी नेपाल से आता है, बिहार का कोई उसमें रोल नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां से पानी आता है, और वहां पर आज तक हाईडैम नहीं बन पाया। जबकि 2004 से लोग बोलते हैं कि डीपीआर बनेगा, 22 साल में डीपीआर नहीं बना। तो ये सब समस्या रहते हुए भी बिहार सरकार अपने स्तर से बाढ़ हो सुखाड़ हो उसको प्रायोरिटी में लेके काम करती है। मैं आप सब साथियों का, जितने लोग आज 1006 बड़ी संख्या है, 1006 बहुत बड़ी संख्या है कि जो आप लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, आपके परिवार के जो लोग मैं देखा हूं कि बाहर आया है, मैं सबका स्वागत करता हूं। और मुझे पक्का विश्वास है आने वाले टाइम में आपके सहयोग से जल संसाधन विभाग और बिहार सरकार में आपका जो काम होगा, निश्चित रूप से एक मेजर कंट्रीब्यूशन आपका इसके लिए होगा। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।